हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देन उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट एंड देन लास्ट टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक पर होगा इसके ग्राफ से रिलेटेड, कि आप जस्ट इक्वेशन को देखकर उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू, उसके रूट बता सकते हो। ठीक है, सो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हम सब कुछ एक साथ लेकर चलेंगे, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन इस टाइप के देखने के लिए मिल जाते हैं। An equation whose roots are reciprocal of the root of the given equation। अगर आपसे कुछ ऐसा कह रहा है वो कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट इसके रेसिप्रोकल हो, तो हमें क्या करना है, जस्ट x की जगह पर 1/x को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जैसे उसने क्वेश्चन दिया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट इस वाली इक्वेशन के रूट के क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो हमें क्या करना है, जस्ट x की जगह पर आप 1/x पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। a/x² प्लस b/x प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ आप x² से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवा दो तो आपको कितना मिल जाएगा, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछ लेता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इक्वेशन हुज रूट आर नेगेटिव। अगर आपसे बोले नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, x की जगह पर -x पुट कर देना है। अगर आपसे बोले कि स्क्वायर है उस इक्वेशन का, तो आप x की जगह पर √x पुट कर दोगे। और इन द सेम वे अगर आपसे बोले क्यूब रूट है, तो ये 1/3, ये नहीं लिखा हुआ, ये ऐसा लिखा हुआ है, x की पावर 1/3 पुट कर दो, या फिर ऐसे क्यूब रूट ऑफ x पुट कर दो, है ना। अगर स्क्वायर पूछे रूट्स का तो √x, नेगेटिव पूछे तो -x, क्यूब रूट पूछे तो क्यूब रूट ऑफ x। ये बात क्लियर है। जब ये थ्योरी हमारी हो जाएगी तब हम इनके बेस्ड पर खूब क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a नॉन जीरो क्वांटिटी होती है। ये चीज हमें पता है। यहाँ पर हम काम किसके ऊपर कर रहे हैं, रियल कोफिशिएंट्स के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि a b और c जो आपके ये है, ये कहां से आएंगे, रियल नंबर्स होंगे। आप इनकी जगह कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम रूट्स निकालते हैं इक्वेशंस के। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a, है ना। बहुत यूज करा है इस फॉर्मूले का हमने 10th क्लास में। इस फॉर्मूले को हम बेसिकली तभी लगाते थे जब हमारे रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इजीली नहीं निकलते थे, तब हम इसका बहुत यूज करते थे। अब यहाँ पर जो ये सारा खेल है, ये सारा खेल डिपेंड करेगा b² माइनस 4ac के ऊपर। इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यही बताएगा आपको कि रूट्स आपके रियल हैं, रूट्स आपके इमेजिनरी हैं, क्या है, कब हमें इंटीजर रूट्स मिलेंगे, कब हमें रैशनल मिलेंगे रूट्स, कब हमें इरेशनल रूट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें हमें डिस्क्रिमिनेंट आएगा। ये बात क्लियर है। हमें एक चीज पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इस -1 को जब मैं बाहर ले आता हूं तो ये आयोटा के फॉर्म में बाहर आ जाता है और रूट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसका मतलब अगर इस x को हमें रियल बनाना है तो इस स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मतलब b² माइनस 4ac को क्या रखना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये d की तो वैल्यू है b² माइनस 4ac, मतलब d क्या है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इस टाइम पर इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलेगी सॉल्व करने के बाद, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स रूट नहीं मिलेंगे। मतलब इस केस में हमें कैसे रूट मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे। ठीक है। सेकंड केस हमारा बनता है कि अगर हमारे पास b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, तो इतना पोर्शन तो आपका 0 बन चुका है ना। तो आपके पास केवल b/2a बचा है। b भी रियल नंबर है, 2a भी रियल नंबर है, यानी कि इस टाइम पर भी आपको रूट रियल मिलेंगे। लेकिन इन दोनों रियल क्वांटिटी की खासियत यह है कि यहाँ पर जो आपको रूट मिलेंगे ये तो इक्वल रूट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ये d है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 बन गया तो रूट तो रियल मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। और वो किसके बराबर होंगे, -b/2a। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपको रूट रियल मिलेंगे। और ये दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे।
ठीक, ये बात आप माइंड में अपने फिट रखोगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर नेगेटिव आ गया, तो अभी हमने पढ़ा है कि नेगेटिव क्वांटिटी जब स्क्वायर रूट के बाहर जाएगी तो आयोटा में बदल जाएगी, यानी ये रूट उस टाइम पर हमें कैसे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स भी कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। अब तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो, सो रूट्स भी आपको पता होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आपको मिलेंगे। सेकंड चीज आती है कि हमें रूट कब रैशनल रूट्स मिलेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें रूट कब रैशनल मिलेंगे। सो रूट को रैशनल करने के लिए जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, सबसे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमें जैसे इस रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी आनी चाहिए, 4, 16, 81, 144, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए क्वांटिटी, स्क्वायर रूट वाली हमें टर्म ही ना मिले। एंड सेकंड चीज, आपके जो ए बी सी है ये भी साथ साथ रैशनल होने चाहिए, तभी आपको रूट रैशनल मिलेंगे, अदरवाइज रूट रैशनल नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी डिस्क्रिमिनेंट से ऊपर। अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि इसके बेस पर हमारे सामने क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें ये बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको रूट कैसे मिल रहे हैं, आपको रूट रियल मिल रहे हैं। हमें पता है कि रियल रूट दो केसेस में मिलते हैं, किस किस केस में, एक तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0। उसने ये नहीं कहीं बोला है कि आपको रूल डिस्टिंक्ट मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, केवल इतनी बात कही है, रूट रियल मिलेंगे। सो रूट रियल मिलने के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू कितनी है, x का कॉफिशिएंट -4 है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का log 3a, बेस 3 है यहाँ पर। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर रियल रूट। ठीक, बी स्क्वायर मतलब 16 -4, a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू है माइनस का log बेस 3a, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू negative 4 log base 3a, 4 4 जा 16, so what we have minus का log base 3a is less than and equals to 4। जैसे ही आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे सो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये हमें पता है। सो a is greater than equals to what, 3 की पावर -4, सो a is greater than equals to 81। अच्छा, ये 81 की पावर -1 है, ये याद रखना, -4 है, इसका मतलब a is greater than equals to 1/81। सो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, लीस्ट से लीस्ट वैल्यू 1/81। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी प्रॉब्लम है। वो कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ये 2 गलत आ गया, नो रियल रूट। हमें एक चीज पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया तो इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 + m², b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 × 1 + 3m, और c की वैल्यू कितनी है, 1 + 8m। आपको क्या काम करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए। जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 8m इंटू 2m - 1 का स्क्वायर इज लेस देन 0। आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करना, आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। ये बात क्लियर है। अब सेम वही लॉजिक, जैसे ही मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरी इक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। सो दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये एक क्या है, लीनियर क्वांटिटी है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं वन लाइन रिप्रेजेंटेशन में, लिमिट कॉन्टिन्यूटी में हमने भरपूर इस्तेमाल करा है। यहाँ से हमें 2m की वैल्यूज मिलेंगी, एक तो m की वैल्यू 0 मिलेगी और एक m की वैल्यू 1/2 मिलेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1/2 है। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, 1/2 के तो इधर हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन 1/2 के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, ये बताएगा इसकी पावर। क्योंकि पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये सब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर देखेंगे, m की पावर 1 है, 1 क्या होता है, ऑड, सो साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, पोर्शन, हमें ऐसा पोर्शन चाहिए जो ग्रेटर देन 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 ये सारा पोर्शन है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो ऐसी कितनी वैल्यू मिलेंगी m की, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी m की। और ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेन के एग्जाम में 2016 में। अच्छी प्रॉब्लम है, आपको आनी चाहिए।
सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम इसके ग्राफ के साथ, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, देन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।